हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे और खैरियत से गुजार रहे होंगे। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय वीडियोस। तो पिछले कुछ दिनों से हमारा जो इस्लामिक फ़ाइनेंस और इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर टॉपिक चल रहा है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ मज़ीद सेल की टाइप्स के ऊपर। तो उस पे बात करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट और उसके हवाले से बता दिया था कि उसमें सेल की क्या क्या कंटेंट्स होते हैं या फिर क्या जो है वो चीज़ें होती हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट के पर्सपेक्टिव से किस तरह की सेल्स होती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि सेल की टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो दो किस्म की सेल की टाइप्स होती हैं। एक होती है ट्रस्ट सेल, दूसरी होती है जनरल सेल। अब जो ट्रस्ट सेल होती है उसमें ये होता है कि आप, ये जो सेलर है वो बायर को प्राइस और कॉस्ट दोनों बताता है। मतलब वो ये भी बताता है कि मैं आपको ये चीज़ इतने की बेचूंगा, और वो ये भी बताता है कि मैंने ये चीज़ इतने की ख़रीदी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब इस तरह तो कोई सेलर नहीं करता। लेकिन अमूमन आप देखते होंगे कि सेलर इस चीज़ को कोट करते हैं कि यार मैंने खुद इतने की ख़रीदी है तो मैं इतने की बेच रहा हूँ। अब ये अलग बात है कि वो जो है वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, लेकिन वो इस तरह बताते हैं। तो इससे क्या है कि बायर का ट्रस्ट भी थोड़ा गेन होता है। लेकिन हम यहाँ पे उस चीज़ की बात नहीं कर रहे। हम जनरली इस्लामिक शरिया के हिसाब से किस किस्म की ट्रस्ट सेल्स हो सकती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस्लाम में नॉर्मली, इस्लामिक शरिया में नॉर्मली 3 किस्म की ट्रस्ट सेल के बारे में बात की गई है। सबसे पहली जो ट्रस्ट सेल है वो है बै तौलिया। इसको वो जो हम तौलिया यूज़ करते हैं नहाने के बाद, बै तौलिया, या इसको कह सकते हैं कि कवर्ड सेल। ये इस तरह होता है कि जब बायर उस प्राइस पे कोई चीज़ बेचे जिस पे उसने ख़रीदी है। मिसाल के तौर पे अगर मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की ख़रीदी है और मैं 100 रुपये की ही बेच रहा हूँ। अब ये क्यों हो सकता है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न जो मुझे समझ आता है वो ये हो सकता है कि जो सेलर है वो जो है मार्केट में अपना नाम बनाना चाह रहा है। कोई उसने नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई है और वो नाम बनाना चाह रहा है, इसलिए वो जिस चीज़ पे उसने ख़रीदी है उसी पे बेच रहा है, ताकि मार्केट में अपना उसका फ़िलहाल थोड़ा नाम बन जाए। अक्सर डिस्काउंटेड सेल्स जो होती हैं वो इसी तरह काम करती हैं। दूसरी सेल टाइप है ट्रस्ट सेल की, बेवदिया। बेवदिया में ऐसे होता है कि आप जो है अपनी कॉस्ट से भी कम पे बेचो। मतलब आपने अगर 100 रुपये की चीज़ ली है और आप वो 80 रुपये की बेच रहे हो। अब ये भी बहुत सारे रीज़न्स की वजह से हो सकता है। एक दो रीज़न जो मुझे ऐसे समझ आ रहे हैं वो ये कि कभी कभी आपकी चीज़ जो है वो आपने ख़रीदी होती है लेकिन वो सही नहीं होती है, आपको बस उसको फ़िलहाल बेचना होता है तो आप कम पे बेच रहे हो। या कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो है वो बिज़नेस बंद कर रहे हो और आपको अपनी इन्वेंट्री, अपना माल जो है वो निकालना है, तो आप कम प्राइस पे बेच रहे होते हो। ठीक है जी। तीसरी टाइप ट्रस्ट सेल के अंदर है बे मुराबहा, और ये बहुत कॉमन टाइप है जो अक्सर क्या तकरीबन बिज़नेस में यही चीज़ हो रही होती है। और बैंकिंग इंडस्ट्री में भी, इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा रोल है। उसके ऊपर हम बात करेंगे जब इस पे आएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अब बे मुराबा में क्या होता है कि आपने जिस कॉस्ट पे चीज़ परचेज़ की है खुद, उससे ऊपर आप प्रॉफिट मार्जिन रख के आप सेल कर रहे हो। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंस। आपने 100 रुपये की कोई चीज़ ली है, वो 120 रुपये की आप सेल कर रहे हो। दिस इज़ कॉमन नॉर्म। तो ट्रस्ट सेल के अंदर ये 3 टाइप्स आ गई जिनमें आप या तो प्राइस से कम बेचते हो, या प्राइस के ऊपर बेचते हो, या फिर प्राइस से ज़्यादा पे बेचते हो। ठीक है, सॉरी, कॉस्ट की बात मैं कर रहा था। लेकिन ट्रस्ट सेल, जैसे मैंने बताया, इन तीनों कंडीशन में आप बायर को अपनी कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों बताओगे। मतलब बायर को आप बताओगे कि मैंने ये इतने की खरीदी और मैं तुम्हें इतने की दे रहा हूँ। इसी के बरक्स, ट्रस्ट सेल के बरक्स दूसरी होती है जनरल सेल। अब जनरल और ट्रस्ट सेल में सिर्फ फ़र्क यही है कि जनरल सेल में आप जो है वो कस्टमर को कॉस्ट नहीं बताते। आप जैसे दुकान पे जाते हो, आपने बोला दुकानदार को यार ये चीज़ ख़रीदनी है, मुझे बताओ कितने की है, उसने आपको एक प्राइस बता दी। वो आपको ये नहीं बता रहा कि ये मैंने ख़रीदी है, कितने की ख़रीदी है, ये नहीं बता रहा। तो दिस इज़ जनरल सेल। अब जनरल सेल की एक एग्जांपल मुसावमा है इस्लामिक शरिया में। तो उसमें यही होता है कि आप जो है वो कोई चीज़ ख़रीद के और उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के और वो आप सेल कर रहे हो। अब हम इस पे बात नहीं कर रहे कि प्रॉफिट कितना रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। मैं जस्ट आपको जनरल टाइप ऑफ सेल्स बता रहा था कि इस्लामिक शरिया में नॉर्मली 2 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, एक ट्रस्ट सेल और एक जनरल। ट्रस्ट में आपको कॉस्ट और प्राइस दोनों बतानी होती हैं, और जनरल में आप सिर्फ प्राइस बताते हो। इसी तरह ट्रस्ट सेल के अंदर 3 किस्म की जो है वो सेल्स आ जाती हैं।
एक आपकी बैतौलिया जिसमें आप कॉस्ट बेचते हो, दूसरी बेवदिया जिसमें आप कॉस्ट से कम बेचते हो, एंड तीसरी इज़ बेमुराबा जिसमें आप कॉस्ट के ऊपर बेचते हो। एंड दिस इज़ व्हाट नॉर्मली हैपन्स, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, ताकि दूसरों तक भी ये वीडियोस पहुँच सकें। और आप मुझे और भी आइडियाज़ दे सकते हैं, अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर बात करनी है तो हम इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।